पॉपुलर हो गया। ये अमर भक्तों की कहानी थोड़ी है, भक्त अमरों की कहानी नहीं है। ये भक्त अमरों द्वारा जिन आदिनाथ को नमस्कार पूजा जाता है, उन आदिनाथ भगवान की स्तुति है। ये है आदिनाथ स्तोत्र। अब क्योंकि ऐसी पद्धति रही है अपने यहाँ, जो स्तोत्र जिस नाम से, जिन अक्षरों से शुरू होता है, वो स्तोत्र का नाम उसी नाम से पॉपुलर हो जाता है। जैसे देखिए, एक आप्त मीमांसा नाम का एक स्तुति ग्रंथ लिखा था समंत भद्राचार्य देव ने। आप्त मीमांसा नाम है उसका। अब वो शुरुआत का जो पहला श्लोक है, वो देवागम नभोयान चामरादि विभूषिता माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। अब वो देवागम शब्द से शुरू हुआ तो उसका नाम पड़ गया देवागम स्तोत्र। ऐसे ही एक पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है जिसका नाम पड़ गया कल्याण मंदिर स्तोत्र। वो भी ऐसे ही शुरू हुआ है, वो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है। अब वो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति के जो सबसे पहले जो अक्षर आए वो कल्याण मंदिर से शुरू हुए, तो वो श्लोक का नाम ही कल्याण मंदिर स्तोत्र चल गया। ऐसे ही ये भक्तामर स्तोत्र है। ये भक्तामर स्तोत्र का नाम पॉपुलर इसलिए हुआ है, तो वो आदिनाथ भगवान की स्तुति, और वो लिखी है मानतुंग आचार्य देव ने। शुरुआत के जो पहले अक्षर हैं वो भक्तामर नाम से शुरू हो गए, भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणाम, तो बस वो उसी भक्तामर के नाम से पॉपुलर हो गया। इनके रचनाकार के संबंध में एक घटना प्रसिद्ध है। मानतुंगाचार्य देव वीतरागी संत थे। आज वैसे मेरे ख्याल पारस चैनल पे बच्चों की पाठशाला चल रही है, जिनवाणी चैनल पे जैन पाठशाला चल रही है। 3 बार चल रही है, सुबह दोपहर शाम में। तो आज उसमें पाठशाला में अलग अलग टाइम है। अब उस टाइम का तो खैर वो जिनवाणी चैनल से पता चल जाएगा, मतलब उसमें पाठशाला चल रही, तो उसमें आज भक्तामर के संबंध में भी सामान्यतः जानकारी दी गई थी। अब वहाँ जो जानकारी दी गई थी, एनिमेशन पाठशाला है वो, उसमें जो जानकारी दी गई थी वो तो जितना भक्तामर का पूरा विशिष्टता है वो तो कम है। ये मुनिराज मानतंग आचार्य देव के साथ जो घटना वहाँ घटी है, उस घटना तक की कहानी वहाँ उसमें आई थी। कहानी तो कैसी है, मुनिराज निरंतर ध्यान मग्न रहने वाले, वन जंगल में निवास करने वाले, किसी के अधीन प्रवृत्ति नहीं करने वाले नेचर के थे, तो वन जंगल में रहते थे। अब ऐसे तपस्वियों के अनुमोदना करने वाले भी बहुत होते हैं, उनके आलोचक भी बहुत होते हैं, ये तो जगत की रीति है। तो जो आलोचक लोग थे उन्होंने राजा को जाके बहुत भड़काया कि इनके साधु कुछ जानते करते नहीं हैं और पता नहीं किस रीति नीति के रहते हैं, या फिर बड़ी हेकड़ी में रहते हैं। तो अब राजा के तो कान कच्चे होते हैं। राजा भोज के सामने का प्रसंग है। भोज राजा थे, तो ब्राह्मणों का आधिपत्य तो संस्कृत भाषा पे बहुत रहा है ना, तो और उनको तो नेचुरली जैनत्व से तो चिढ़ होती है। तो उन्होंने राजा को कहा कि इनके साधु न तो कुछ जानते हैं और हेकड़ी में बहुत रहते हैं, किसी को किसी रूप में गिनते ही नहीं है, किसी के आर्डर को, निर्देश को, माने आदेश को सुनते ही नहीं है। अब वो ऐसे ही हुआ, इनका कोई गया होगा तो उसने कुछ प्रश्न किया होगा, मुनिराज ध्यान में मग्न थे, कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो ये आके कह दिया, बोले हाँ वे तो कुछ जानते ही नहीं है, नहीं तो मौन क्यों? क्योंकि मौन रहना ये अलग अलग जगह अलग अलग काम करता है। मौन रहना एक मूर्खता का भी प्रतीक कहा जाता है। संस्कृत में इसके लिए कहावत है,
मौनम मूर्खस्य लक्षणम। वैसे मौन रहना वचन गुप्ती का भी स्वरूप है, एकदम सिद्धालय जाने का भी रास्ता है। अब वो किन प्रसंग में मौन रहना चाहिए, किन प्रसंग में बोलना चाहिए, अब ये मुनिराज तो किसी जगत के बंधे हुए तो है नहीं, वो तो मौन में बैठे थे। उसने आके महाराज से कहा कि ये तो कुछ जानते ही नहीं है। अब वो जो धार्मिक जन गृहस्थ हैं वो ये कैसे सुन लेंगे? बोले नहीं नहीं, वे तो ध्यान में मग्न थे इसलिए जवाब नहीं दिया होगा, उन जैसा ज्ञान तो अद्भुत किसी दूसरे के पास नहीं होता। तो राजा ने निर्देश देके अपना दूत भेजा, भोज राजा ने, और उनसे कहा कि महाराज श्री ने, राजा भोज ने आपको याद किया है और आपको वहां चलना है। तो पहले तो मौन ही रहे, फिर दोबारा पूछा होगा तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई हमारा तो कोई किसी से संबंध है नहीं, ना हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं और ना हम किसी के प्रति राग रखते हैं, इसलिए हमारा वहाँ राजवाज भवनों में जाने का काम नहीं होता है। सामान्यतः मुनिराज राजभवनों में जाके आहार भी नहीं लेते हैं, क्योंकि राजभवन में कलेशबाजियां बहुत चलती रहती हैं। इसलिए वैराग्य भावना में एक लाइन आती है, आपने यदि याद की हो, राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन हारा, और वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा। ये सब वैराग्य भावना में भी आता है। तो हमारा राजकाज से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हम नहीं जाते कहीं। बोले उनको दर्शन की अभिलाषा है, तो बोले उन्हें आना चाहिए, उनको दर्शन की अभिलाषा है तो मैं उनके पास जाऊं, ये कोई विधि नहीं बनती है, उनको आना चाहिए। और वो दूतों को तो कोई ना कोई मिर्ची लगा के बोल नहीं होता है, क्योंकि जैसा कहा है वैसा का वैसा तो दूत कहीं पेश करते ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें प्लस माइनस करेगा ही। वहां जाके कहा, बोले महाराज उन्होंने तो कह दिया आपको जरूरत है दर्शन की तो आपको वहां जाना चाहिए, मैं तो नहीं आऊंगा। तो अब वो दूसरा परिणाम सिद्ध होता दिखाई दिया ना कि तो बड़े हेकड़ी में रहते हैं। तो उन्होंने ये दो लक्षण खोटे समझकर उन मुनिराज को बंदी बना करके राजमहल में बुला लिया। तो बुला क्या लिया, उनको बाड़े में कैद कर दिया, और कैद किया तो उसमें ऐसा कैद कर दिया कि 48 ताले लगा करके महाभयंकर कैद बना दी। अब मुनिराज को तो चाहे उपसर्ग की वेला हो और चाहे पूजा की वेला हो, दोनों एक सी है। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। अब वो समता भाव से रह रहे थे, इनको समता आग लगती दिखाई दी तो इनने बंधन में डाल दिया। कर लो भाई, हमारे क्या फर्क पड़ता है, उदय संयोग मेरे किसी तरह से कुछ नहीं लगते हैं। अंतर्वृत्ति स्वाधीनता की है तो उदय कैसा भी आ जाओ क्या फर्क पड़ता है, अपने को कहाँ तकलीफ है। हमें तो चाहे जंगल में बैठ करके आत्म ध्यान करना हो, चाहे जेल में बैठा के आत्म ध्यान करना हो, हमें जेल का क्षेत्र और माने जंगल का क्षेत्र हमारे लिए तो एक से ही है। हमारा उनके प्रति किसी तरह का कोई लगाव नहीं है, वे अपने परिणामों में मग्न आत्म ध्यान करें, और जब जब विकल्प आवे तो कोई स्तुति बना लेवें, स्तुति पढ़ें, तब उसी स्तुति पढ़ते बनाते बनाते में ये भक्ताम्बर जी की रचना होती गई। अब वहाँ कोई कागज पत्तर तो थे नहीं, और ये कवि लोग जो होते हैं अपनी रचना को इतनी मजबूती से बनाते हैं कि खुद बनाते बनाते उसको याद भी करते चले जाते हैं। महान ज्ञानी थे, याद करते गए और ये भक्ताम्बर के स्तोत्र रचते गए। अब ज्यों ज्यों स्तोत्र की छंद रचते गए त्यों त्यों वहां अपने आप ताले टूटते गए। अब ये उदय प्रसंग है, उसमें कोई भक्तामर स्तोत्र के कारण ताले नहीं टूटे हैं, वो तो उस समय में उन तालों को उसी समय तक सुरक्षित रहना था, फिर टूटना था। वो घटना होती गई, घटनाएं तो होती हैं। अब वे अपनी भक्ति में मगन है, वे जिनेंद्र भगवान आदिनाथ प्रभु की भक्ति में मग्न है, और उस मग्नता में स्वयमेव सहज ही ये ताले वाले खुलते गए या टूटते गए। जब पूरे पूरे ताले टूट गए तो महाराज ये लोग सब बोले अरे वो तो बहुत चमत्कारी पुरुष हैं और कुछ गजब की कलाकारी है, वे तो बैठे बैठे अपने आप धीरे धीरे ताले टूटते गए। राजा साहब आए और उन्होंने विनय की और उनकी वंदना करके कहा कि आप हमारे राजगुरु हो।
राजाओं को तो जल्दी तो विरुद्ध भिन्न भिना जाना है और जल्दी पिन भिना लेना है। उन्होंने नमस्कार किया, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी स्वयं की गुरुता है, उसका मजा लो, दूसरों को गुरु ढूंढ के अपना गुरु। एक हमारे यहाँ गाथा आती है श्वेतांबरों में तो बहुत प्रसिद्ध है, अपदीवो भव। श्वेतांबर परिवारों में शास्त्रों में वर्णन आता है अपदीवो भव, खुद को चमकाने के लिए खुद ही दीपक बन जाओ। दीपक कोई दूसरों को चमकाने के लिए दीपक थोड़ी है। सारे कमरे को खुला चमका देगा, पर्दों को खोल दे चमका देगा, किताबों को चमका देगा, अक्षरों को चमका देगा, इसके लिए दीपक नहीं है। दीपक स्वयं प्रकाशित होने के लिए दीपक है। ऐसा मेरा ज्ञान भी सबको चमकाने के लिए, सबको प्रसिद्ध करने के लिए नहीं है। मेरा ज्ञान मुझे भी समझने और प्रभावित करने के लिए है। तो अपने ज्ञान से अपने को ज्ञान स्वरूप देखते चलो। ऐसी अंतर प्रेरणा करके वे मुनिराज तो अपने वन जंगल में चले गए। उनके द्वारा जो रचना हुई थी उसका नाम है ये भक्तामर स्तोत्र। अब देखो अपन पढ़ते हैं, मैं 2 बार छंद पढ़ूंगा, एक एक छंद। एक बार मैं अपने आप अकेले पढ़ूंगा और आप दूसरी बार में रिपीट करते हुए भी पढ़ते चलो। सबको लगभग याद होगा। हिंदी वाले तो बहुत जनों को याद होते हैं, संस्कृत वाला भी थोड़ा सा अपन पढ़ते चलें तो उससे पढ़ते पढ़ते अपने को उसका अर्थ खुलने के अवसर शुरू होते हैं। देखिए, भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणा, मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा, वालंबनं भवजले पततां जनानां, भक्तामर प्रणत मौलमणि प्रभाणा, मोद्योतकं दलित पापतमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा, वालंबनं भवजले पततां जनानां। भक्त अमर प्रणत, अमर माने होता है देवता, और देवता जितने हैं वे सब के सब जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं। 4 तरह के देवता सुने होंगे आप लोगों ने। एक होते हैं भवनवासी देवता, एक व्यंतर देवता, एक ज्योतिषी देवता और एक वैमानिक देवता। ये देवताओं की कैटेगरी 4 तरह के है ना। तत्वार सूत्र जी में सब चर्चा है। देवास चतुर्निकाया पहले ही सूत्र है ना। 4 तरह के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और विमानवासी। किसी भी देव का, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी देव या देवी वीतराग जिनेंद्र देव के अलावा और किसी का भक्त नहीं होता। अब आप कहोगे, मैं यही जवाब दे रहा था, आप कहोगे वहां जैन धर्म चलता है। वहां जैन धर्म नहीं चलता, धर्म चलता है। अब समझना ना, जैन शब्द जोड़ने के बाद अपन उसको एक सीमित दायरे में बांध देते हैं। वहां धर्म चलता है, अधर्म नहीं चलता। मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, कोई भी हो। कभी आपने विचार किया हो, ये अकृत्रिम चैत्यालयों की रचना सुनी है आप लोगों ने? भवनवासी देवों के भवनों में 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर हैं। हाँ जी, नाम सुने हैं ना? 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर हैं। अब वे 7 करोड़ 72 लाख, अब पहले जो सोच तो लोग वहाँ भवन कितने हैं? भवन तो इससे भी ज्यादा है। नहीं है, अरे भवनवासी देव हैं बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा भवनवासी।
देव ज्यादा हैं। भवन तो वे 7,72,00,000 हर एक भवन में एक एक जिन मंदिर है, और वो अनादि अनंत बने बनाए हैं, और कुछ नहीं है वहां। कोई अन्य मतावलंबी जो कहें कि वहां देवी देवता विराजे हैं, कि वो देवी देवता कहीं देवियां नहीं है, सर्वत्र मंदिरों में वीतरागी जिनेंद्र देव ही विराजते हैं, और जितने देव हैं वे सब उन्हीं के आराधक होते हैं, चाहे यहाँ से किसी भी मान्यता से छूट छाट के मर मरा के गया हो, क्योंकि मरे बिना तो स्वर्ग में जाया ही नहीं जाता ना। तो यहाँ से जो भी कहीं से भी किसी भी मान्यता वाला गया हो, वहां जाकर जिनेंद्र देव का ही एकमात्र पुजारी होके जीता है पूरा। पुजारी कहो, उपासक कहो, दर्शक कहो, पुजारी, जो भी नाम कहना हो आपको, कोई सब छूट है। मतलब समझ लेना चाहिए अर्थ कि वहां केवल जिनेंद्र भगवान वीतरागी सर्वज्ञ देव की ही पूजा करने वाले होते हैं। व्यंतरों में असंख्यात जिन मंदिर हैं, ज्योतिषियों में असंख्यात जिन मंदिर हैं, और विमानवासी देवों के यहाँ 84,97,023 जिन मंदिर हैं। उनका भी वही हिसाब किताब है, पहले दूसरे स्वर्ग, फिर तीसरे चौथे पांचवें छठे स्वर्ग, फिर 7वें 8वें स्वर्ग, 7वें 8वें 9वें 10वें स्वर्ग, फिर 11वें 12वें, फिर 13वें 14वें। उसमें एक ही है, एक नहीं, इंद्र हैं, एक मंदिर थोड़ी है, टोटल मंदिर गिनतियों की। तो ये जो इंद्रों की गिनती है ना, इंद्र जो होते हैं वो 12 होते हैं। स्वर्ग 16 है, इंद्र 12 हैं, और 16 स्वर्गों के बाद फिर 9 ग्रैवेयक हैं, फिर 9 अनुदेश हैं, फिर 5 अनुत्तर हैं। ये ऊपर ऊपर तो एक एक अनुत्तर में एक एक विमान है। 9 अनुदेशों में 9 जिन मंदिर हैं, और 9 ग्रैवेयकों में मेरे ख्याल 100 कुछ जिन मंदिर हैं, ज्यादा हैं। और उसके बाद उसके अंदर अंदर नीचे टोटल मिला के 84,97,023 जिन मंदिर हैं। सब के सब वो अकृत्रिम जिन मंदिरों के दर्शन करने के नियमबद्ध हैं, नियम से। चाहे उन्हें अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर दीप आने का भी परिणाम हो, तो वे नंदीश्वर दीप आकर के आते हैं, तो अपने यहाँ के जिन मंदिर के दर्शन करके ही वहां नंदीश्वर दीप आदि जाते हैं। उनकी आराधना का जो क्षेत्र है वो बहुत, क्योंकि उनके पास गति बहुत है। जिनको यात्रा करने का मन है ना, अब जैसे ज्यादा यात्रा करने का काम तो ये पहले दूसरे स्वर्ग वाले ही करते हैं। ऊपर के देवता जो जितने हैं ना, उनके उतनी गति कम होती जाती है। तत्वार सूत्र जी में 4थे अध्याय में इसकी सारी चर्चा है। गति, परिग्रह, शरीर, अभिमान, इनसे कम होते जाते हैं, गमन वगैरह कम होता जाता है। जहां जिनमें आप जैसे देखो लोकांतिक देव हैं, वहां भी लोकांतिक देवों के विमानों में जिन मंदिर हैं। अभी वहीं जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, और वहीं अपने आत्म तत्व की आराधना चर्चा वार्ता में मगन रहते हैं। जब कभी कोई तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेते हैं कहीं भी, तो वे अनुमोदना करने के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। सौधर्म इंद्र के पास गति बहुत है, और उसको भक्ति का परिणाम भी बहुत प्रबल है, तो वहाँ भी भक्ति पूजा करता है। और फिर जहाँ जहाँ जिन मंदिर हैं वहाँ के लिए भी तीर्थ यात्राओं के प्रोग्राम खूब बनाता रहता है। समस्त पंच कल्याणकों में कल्याणकों की पूजा करने के लिए भी बार बार जाता रहता है। वो सौधर्म इंद्र वगैरह की व्यवस्था है। तो जितने हाँ, ये देव आपस में एक दूसरे में मिलो ना, तो क्या तकलीफ है। भवनवासियों का मामला जो है, भवनवासियों में असुर कुमार, क्या है, असुर, किन्नर, गंधर्व, नहीं गंधर्व वगैरह तो व्यंतरों में आ जाते हैं। किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये तो व्यंतरों में है। असुर, नाग, सुपर्ण, अग्नि, विद्युत कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, ये 10 तरह के 10 है ना भवनवासियों के 10। तो वो देवता लोग हैं। अब उनके अपने अपने काम हैं। असुर कुमार के देवता जो होते हैं वो नरक में जाकर के नारकियों को तीसरे नरक तक बहकाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, और वो थोड़ा लेस्या भी उनकी खोटी होती है, और वो परिणाम से अपने अगली दुर्गति खड़ी करते हैं। बाकी पूजा भक्ति करने के लिए उनको भी जिनेंद्र भगवान ही मिलते हैं। कल में किन्नर जो होते हैं ये नाच गाने के काम करते हैं।
किन्नर सुर बीन बजावत हैं। आपने पूजा नहीं सुनी होगी, महावीर भगवान की पूजा की जयमाला में आती है लाइन, महावीर भगवान की पूजा में आती लाइन जयमाला में, किन्नर सुर बीन बजावत हैं तुम रोजस उज्ज्वल गावत है। अब वो क्या है कि किन्नर शब्द था, किसी प्रूफ रीडर को वो किन्नर शब्द अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ जो किन्नर कहते हैं वो हिजड़ों को कहते हैं, है ना। अपने हिंदुस्तान में किन्नर शब्द हिजड़ों के नपुंसकों के लिए यूज होता है, तो उनको लगा कि ये शब्द ठीक नहीं है। अब उन्हें नहीं मालूम था कि ये भवनवासी देवों में जो किन्नर जाति के देव होते हैं, इनका काम है बीन बजाने का काम। आगे ना, ये अलग अलग जाति के काम हैं। आपने कभी सुना हो भगवान की जो समोसरण बनता है उसमें दुंदुभियां बजती हैं, 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं जी। कौन बजाएगा? कोई सौधर्मेंद्र तो बजाएगा नहीं। ये अलग अलग जाति के देव हैं, इन सब का अपना अपना काम है। अब ये हाथी घोड़े बनते हैं, देवों में कोई हाथी घोड़े नहीं होते हैं, वहाँ होते ही नहीं है हाथी घोड़े, वहाँ केवल देवलोग ही रहते हैं। तो वो देवता लोग क्या करते हैं कि इंद्र जो आभिजात्य जाति के देव होते हैं ना, आभिजात्य जाति के, उन लोगों को इंद्र की आज्ञा में, कुबेर की आज्ञा में वाहन बनना होता है, तो वे वाहन बन जाते हैं। कभी ऐरावत हाथी के रूप में स्वर्ग का देव है, कोई हाथी नहीं है। कौन से स्वर्ग के देव है? आभिजात्य जाति के हैं, पहले ही स्वर्ग में होंगे सारे, सौधर्म स्वर्ग में ही रहते हैं सारे। तो ये इनको विमान वाहन बनना पड़ता है, विमान बनना पड़ता है, वाहन बनना पड़ता है, सबके अपने अपने। जैसे आपने कभी सुना हो नरक के क्षेत्र में, वहाँ सुनाई देता है कि वहाँ कड़ाए में तले जाते हैं और समुद्र भर नदी भरी पड़ी है, वो बैतरणी नदी है, और ये कुछ नहीं है भाई साहब। वहाँ न वहाँ नदी है, न वहाँ पेड़ है, न वहाँ कोई आग है। वे जो देव है नार की जो है ना, वे नार की ही उस विक्रिया रूप परिवर्तित होते हैं। अभी आपने कभी छैडाला की पुस्तक में कभी चित्र बने देखे हो कि उनको भूख लगती है, 3 लोक को नाज जू खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। तो अब जब भूख लगती है तो भूख की सामग्री आंखों में नजर आती है। अच्छा, अब आंखों में नजर आती है तो वहां सामने ऐसा लगता है कि हमारे सामने ये थाल भरे पड़े हैं। समझ में आया? तड़पता है आदमी, वो भूख की सामग्री थोड़ी मिल रही है, वहां है ही नहीं। वहां लगता है ऐसे कि ये थाल भरा पड़ा है, ये बर्फी का है, ये लड्डू का है, ये इसका है, ये उसका है, जो भी समझ लो खाने पीने की सामग्री है। 56 तरह के हैं। हाँ, जाति स्मरण है, उनका अवैधिक ज्ञान है। जाति स्मरण क्यों? अवैधिक ज्ञान है। आप उसको कु क्यों कहें? मिथ्या दृष्टियों को होता है कु अवधि ज्ञान, सम्यक दृष्टि भी तो है वहां, तो अवधि ज्ञान है उनको। तो उस अवधि ज्ञान के प्रयोग से वो सब जानकारी, तो उनका अब गर्मी लग रही, अब गर्मी लग रही तो ठंडक की इच्छा होती है। अब ठंडक की इच्छा हुई तो कहाँ मिलेगी ठंडक? बोले पानी में ठंडक मिलेगी। तो पानी लबालब भरा हुआ दिखाई देगा और वहां पानी नदी सी बहती दिखाई देती है, और सोचता है कि मैं जाके घुस जाऊं। तो वहां जाके घुसने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वहां तो दहन आगमयी अग्नि वाला जैसे जल, क्या बोलते हैं वो, कीड़ों से भरी हुई बैतरणी नदी दिखाई देती है। अब फिर वहां से पछताया घबराया हुआ बाहर आता है तो सोचता है क्या करूं, कहीं हवाई में चल जाए तो ही ठंडक से बच जाऊंगा, ठंडक मिल जाएगी। तो हवा की चाह में पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है, और वहां पेड़ नहीं है, वहां पे वही खुद की विक्रिया से या अपने दुश्मनों की विक्रिया से वो निर्मित होते रहते हैं। और उसी विक्रिया में अब जैसे ही बैठे कि ऊपर से वे पत्ते टपकते हैं, तो कहीं हाथ कटता है, कहीं पैर कटता है, कहीं गर्दन कटती है, कहीं कुछ कटती है, मरता है नहीं। ये सब जिसको कहे ना मनोकामना पूर्ण वाली जो रिद्धि है ना, नारकियों को बहुत अच्छी है। क्या मतलब? और क्या, जो चाहिए वो दिख जाएगा, दिख जाएगा। और क्या, वो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है? रुपयों में हित हमें दिखाई देता है कि है उसमें। अब सोचो जरा, खाने पीने में सुख है कि दिखता है? दिखता है। फिर ऐसे ही खेलवा है अपने पास भी, कोई कम नहीं है अपन भी। मनसा पूर्ण रिद्धि हमारे पास पूरी है। और तो छोड़ो, हम भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं उसकी भी मनसा पूर्ति करने का अधिकार हमारे पास अभी है।
जाना चाहेगा? हाँ, अरे कैसे नहीं जाना चाहते। और तरीका बता देता हूँ, बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। आपके यहाँ फूल लगे हैं और उसमें से कोई बैंगनी रंग का फूल लग रहा है, वो बहुत बढ़िया लग रहा है। क्यों लग रहा है आपको बढ़िया? क्योंकि आपको आगामी भाव में उस फूल की पर्याय में पहुंचना है, एक केंद्रीय बन के। मनसा पूर्ण की रिद्धि अपने पास है भाई साहब, क्योंकि अपने परिणामों से ही अपन अगली गतियों में जाते हैं। तो अपने को वृक्ष बहुत बढ़िया लग रहा है, इसका मतलब है अपने लिए वृक्ष की पर्याय बुक कर ले अपन। यदि उस समय गति आयु बंद हो गया तो वृक्ष की पर्याय में जाना पड़ेगा। दहशत देने के लिए नहीं कह रहा हूं, सावधान रहने के लिए कह रहा हूं। ख्याल में आया ना? ये सब मनसा पूर्ण कोई देवी वेवी कुछ नहीं है, अपने पास हर एक के पास अपनी रिद्धि है ये, क्योंकि जैसा चाहो वैसे हो जाओ। झूठ, ये तो सब झूठ बोलने के तरीके अपन ने बहुत बढ़िया शास्त्रों से पढ़ा लिए हैं। फिर हाँ, जब सम्यक दर्शन अच्छा लग रहा है तो पेड़ पौधे कैसे अच्छे लगने लग गए, मकान कैसे अच्छा लगने लग गया, कपड़े लत्ते कैसे अच्छे लगने लग गए, एप्पल कैसे अच्छे लगने लगा, काजू में पावर कैसे दिखने लग गई। जब हित आत्मा में था तो फिर इनमें अच्छाइयां बुराइयां कहां से दिखने लग गई। इनमें अच्छाइयां बुराइयां दिख रही हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हमको वो अवस्था पसंद है, तभी तो वो अच्छी लगी है। अरे किसी बढ़िया बंगले वाले की बंगला देख के आते हैं और उसका बंगला 2-5 हजार गज में था और हमारे पास 500 गज की जगह है, तो हम उसको ही रिड्यूस करके अपने बढ़िया से उसमें भी और अच्छा बनाने की भावना नहीं रखते क्या? बस यही खेल हमारे भावनाओं का खेल है। जैसी हमारी भावना वैसे हमारे भवन बन जाते हैं। ये तो तुम्हारी वो रामायण भी बोल रही थी, आती थी ना ये टीवी में, वो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जिस प्रभु की मूरत देखने की भावना रखी थी, अब हमको पेड़ पौधे देखने की है, हमको कीड़े मकोड़े, अरे तितलियां अच्छी लगती हैं भाई साहब। हाँ जी, तितली वो रंग बिरंगी आती ना, बहुत अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइनिंग के, अलग अलग शेप में उड़ती हुई कैसी आती हैं, कैसी आवाज करती हैं, उनका हमें बहुत बढ़िया लगता है। क्या मतलब निकल रहा है? क्योंकि हमको उस अवस्था में जाने का भाव है। तितली माने 4 इंद्रिय पर्याय में पहुंचने का। खैर वो तो कर्म परिणामों के हिसाब से कर्म बंध की व्यवस्था का ऐसा हिसाब किताब है। यहाँ तो जो अपन चर्चा कर रहे हैं वो ये है, अमर माने देवता जितने भी हैं वे सब के सब जिनेंद्र देव के भक्त हैं, कोई से भी देवता हो, बात इतनी। अब ऐसे देवता जिनके प्रति भक्ति रखते हैं वे उन पूज्य पुरुषों के प्रति अपना नम्रीभूतपना दिखाते हैं, नम्र होते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो भक्त अमर नत माने नम्रीभूत हैं। हाँ जी, अब वे जब सिर झुका के नम्रीभूत होंगे तो देवता लोग तो बिना आभूषणों के चलते नहीं है। आ गया ना? बिल्कुल पूरे के पूरे सुसज्जित, वेल ड्रेस्ड, आभूषण और उनके पूरे के पूरे मुकुट फुकुट सब। अब जो जितनी कैपेसिटी का देव है उसके पास उतनी ही कैपेसिटी के ऊंची ऊंची क्वालिटी के रत्न माणिक वगैरह सब उनके मुकुटों में लगे रहते हैं। तो भक्तामर प्रणत आ गया पहले, नत मौलि मणि प्रभाणाम। प्रणत माने विशेष रूप से नम्रता का भाव रखने वाले। मौली माने मुकुट, मणि मुकुट में लगी हुई मणि। अब मणियां जो हैं वो विशेष प्रभा लिए हुए हैं। आ गया ना? वो बहुत प्रभा वाली मणियां उनके मुकुटों में लगी हैं। जब वे नमस्कार करते हैं तो उनकी मणियां उनके चरणों को छूती हैं। किनके? आदिनाथ प्रभु के चरणों को नमस्कार करती हैं। आ गया ना? तो भक्ताम अर प्रणत मौल्य मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। अब उसमें जो उनके चरण कमल चमचमा रहे हैं, मणियां चमक रही हैं और मणियों की आभा में, क्योंकि मणियों की आभा कहां झुकी है? जिन पाद युगम। अगली लाइन में है ना, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम। वो पहले तो वे स्वयं उनकी मुकुटों की मणियां चमचमा रही हैं, उनसे क्या ऐसा लगता है कि जैसे उनसे पाप रूपी अंधकार का समूह दलित हो गया है। दलित पाप तमो वितानम।
पाप तम, पाप रूपी अंधकार, और वितान माने उसका समूह, दलितम नष्ट हो गया, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है वो। क्योंकि देखो अंधकार है ना, तो मणियों की आभा से अंधकार नष्ट होता है और आभा चमक जाती है। हे प्रभु, वे देवता लोग जब आपको नमस्कार करने आए तो उनके नमस्कार करने में उनकी मुकुटों में लगी हुई मणियों की जो चमक है, उससे सारे पाप रूपी अंधकार का नाश कर दिया जाता है, हो जाता है। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रकार से नमस्कार करके, जिन पाद युगम, जिन माने जिनेंद्र देव, जिन का मतलब क्या निकलता है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया उनका नाम जिन है। हाँ जी, विजेता, विजेता पुरुष कहलाते ना, विजेता। अजित, अब अजित नाथ तो दूसरे तीर्थंकर हैं। अजित माने जिनको कोई दूसरा जीत नहीं सकता, ऐसे अजेय सामर्थ्य के धनी, जो इंद्रियों के दास नहीं हैं। इंद्रियां जिनकी दासिता करने के लिए 24 घंटे तैयार रहती हैं। क्या फर्क है? जिन किन्हें कहेंगे? इंद्रियां जिनकी दासता करती हैं, मतलब इंद्रियों के दास होके नहीं जीते हैं, इंद्रियां उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहती हैं। अपनी दशा कैसी विचित्र हो गई कि हमें इंद्रियां मिली थी दास बनने, दास रूप से इंद्रियां मिली थी, इंद्रियां नौकरानियां रूप में हमें मिली थी, मगर हम उनके अधीन इतने गए बीते हो गए कि इंद्रियां तो हो गई हमारी मालिक और हम बन बैठे उनके दास। ये जिन के विरुद्धता का जीवन है। जिन वे कहलाते हैं जिन्होंने इंद्रियां जो प्राप्त हैं वो जीत लिया। मुनिराजों के 28 मूल गुण होते हैं ना, मुनिराजों के। हाँ जी, मुनिराज के 28 मूल गुण नियम से होते हैं। उन 28 में 5 नियम वे हैं: स्पर्शन इंद्रिय जय, रसना इंद्रिय जय, घ्राण इंद्रिय जय, चक्षु इंद्रिय जय, कर्ण इंद्रिय जय। इनको जीतना जिन्हें आ गया है, इंद्रिय जयी हैं। इसका मतलब इंद्रियों को जो जो चाहिए वे उन इंद्रियों की चाह को खत्म कराने के पुरुषार्थ में रहते हैं, इंद्रियों की चाह पूरी करने के मार्ग में नहीं रहते हैं। धर्मात्मा और पापी जीवों में क्या फर्क है? हाँ जी, पापी जीव इंद्रियों की चाह पूरी करने में मन लगाते हैं और ज्ञानी धर्मात्मा जीव इंद्रियों की चाह को खत्म कराने के प्रोग्राम में रहते हैं। न तुम्हारी चाह खड़ी होवे और न तुम्हारी चाह के पीछे हमें गुलाम बन के झूमना पड़े। सर्दी आई, गर्मी आई, आ गई, कोई बात नहीं। इंद्रियां कहेंगी हमें ठंड बहुत लग रही, चल भाई नदी के किनारे और चलते हैं। जाके नदी किनारे बैठ जाते हैं मुनिराज। अरे वहां तो बहुत ठंड चलेगी, बहुत बड़ी हवा आएगी। अरे हमें उसी हवा की समस्या, हमें तो देखना है ना कि सबसे बड़ा दुश्मन तो ये हमारा शरीर है। अब मेरा इस दुश्मन के प्रति कितना लगाव भरा बैठा है, मुझे अपने लगाव में इसकी परीक्षा करना है कि मैं इसकी इच्छा पूर्ति के लिए तो नहीं बैठ गया। आया ना ख्याल में? वे जिन कहलाते हैं। सम्यक प्रणम्य जिन पाद, जिनेंद्र भगवान जिन्होंने इंद्रियों, वैसे भी नाम उनका है ना जिनेंद्र। एक तो इंद्रों में श्रेष्ठ कहलाते हैं। आ गया, एक शब्द तो है कि इंद्रों में जो श्रेष्ठ हैं, इंद्रगण भी जिन्हें नमस्कार करते हैं। 100 इंद्र करते कि नहीं करते नमस्कार? और जिन्होंने इंद्रियों को पूर्णतः जीत लिया है। देखो अरिहंत भगवान के इंद्रियां तो 5 हैं, लेकिन उन्हें जीत लिया। इंद्रियां तो 5 हैं, स्पर्शन भी है, रसना भी है, घ्राण भी है, चक्षु भी है, कर्ण भी है, 5 हैं, पर उन्होंने इंद्रियों के अधीन होकर जीना छोड़ दिया है। तुम्हें रहना है, मैं जैसे रहूंगा वैसे रहना हो तो रहो, और नहीं रहना हो तो तुम्हारी मर्जी। कल जाते थे बहुत बढ़िया, आज जाते हो और बढ़िया। समझ में आया ना? ऐसा जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है उनके पाद युगम युगादा। पाद युगम, पाद युग माने चरण युगल, 2 है ना चरण,
तो दोनों चरणों के प्रति जो सम्यक्तया प्रणाम करते हैं, कब? युगादौ। अब युगादा लिखा ना, इसमें अगला अक्षर जो है वालंबनम लिखा ना, वो संस्कृत में जरा समास का स्वरूप है, इसको थोड़ा सा विच्छेद करके चलेंगे। युगादौ आलंबनम, युग की आदि में जो सब भव्य जीवों के लिए आलंबन स्वरूप हैं। आ गया? युग की आदि में, इसमें आदिनाथ भगवान का कहीं नाम ही नहीं है पूरे में, ऋषभदेव का नाम थोड़ी है। अब युग की आदि में जो तीर्थंकर हुए हैं उनको हमने नमस्कार किया है। पूरे भक्तांबर में कहीं आदिनाथ या ऋषभदेव का नाम नहीं है भाई साहब, और ये स्तुति आदिनाथ की है। क्यों? क्योंकि पहले छंद में ये कह दिया युगम युगादौ, युग की आदि में से ही आलंबनम भवजले पतताम जनानाम, भवजल में पतित जनों को, भवजल माने संसार समुद्र में, पतित माने गिरे हुए जनों को जो आलंबन स्वरूप हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान आदिनाथ को, युग की आदि में हुए आदिनाथ भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और हम ही नहीं, वे देवता लोग भी उनको नमस्कार करते हैं, मानो उनको नमस्कार करके सारे संसार में से पाप का ही नाश कर दिया गया हो। ये पहले श्लोक का छंद हो गया। ये तो पहले श्लोक में ही सब साथ हो गए। घंटा निकलते देर नहीं लगती है। छंद भक्तांबर बड़े जबरदस्त हैं, समझ में आ गया? अब आपको हिंदी पढ़ना हो तो उसमें मिला लेना। दूसरा छंद आगे पढ़ता हूँ। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथ, स्तोत्रे जगत्रितय चित्त हरैरुदारै, स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्, यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधात्, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रे जगत्रितय चित्त हरैरुदारै, स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। मानतुंग आचार्य महाराज इतना बड़ा स्तोत्र लिख रहे हैं, और इतने बड़े स्तोत्र को लिखते हुए अपनी इतनी जबरदस्त लघुता रखते हैं। लघुता समझ रहे हैं ना, विनयवंतता, कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, हंसी का पात्र होऊंगा। अगले वाले छंद में आएगा ये। अब उनकी स्तुति में कौन कौन लगे हैं, कैसे कैसे भगवान की स्तुति होती है, देखो। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधात, सकल वाङ्मय माने द्वादशांग जिनवाणी रूप वाङ्मय के जो बोधा, तत्व बोध से, जिनको पूरे द्वादशांग का जिनागम का ज्ञान है, ऐसे महान से महानतम ज्ञाता विज्ञाता पुरुष भी जिनकी स्तुति करते रहते हैं। आ गया? यह संस्तुतः, जिनकी स्तुति करते हुए, कौन? के सकल वाङ्मय तत्व बोधा, जिनके ज्ञान में संपूर्ण जिनवाणी द्वादशांग का ज्ञान जिनको प्रकट हुआ है, ऐसे मुनि जन भी जिनको निरंतर नमस्कार करते हैं। इंद्र को भी द्वादशांग का, हाँ, इंद्र भी सौधर्म इंद्र भी द्वादशांग का पाठी होता है। वो गृहस्थ दशा में रहता हुआ द्वादशांग का पाठी है। और उत्कृष्ट द्वादशांग के पाठी जो हैं वो गणधर देव होते हैं। आदिनाथ भगवान के 84 गणधर थे। उनके जो सबसे पहले गणधर थे उनका नाम था वृषभसेन। गृहस्थ, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? अब मुनिराजों के लड़के होते हैं, भगवान के लड़के होते हैं। गृहस्थ दशा में राजा ऋषभ के पुत्र के रूप में ही वृषभसेन थे। जब ये मुनिराज बने थे ऋषभ राजा, तब उस समय उनके साथ 4000 राजा दीक्षित हुए थे। उन 4000 में ये भी थे।
अकेले ये भी नहीं, वो राजा भरत राजा का बेटा, तब तो चक्रवर्ती नहीं बने थे ना, वो भरत राजा का बेटा, इसका मतलब ऋषभ राजा का पोता, वो मारीच, वो भी इन्हीं के साथ दीक्षितों में था। 4000 थे, 4000, एक दो नहीं। अब सोचो जरा क्या होता है, 4000 राजा माने क्या, राजा है, राजा, पब्लिक नहीं, 4000 राजा। ऋषभदेव राजा का जो राज्य था 56 राष्ट्रों में चलता था। पढ़ो आदिनाथ तो उसमें खुलेगी सब चर्चा। 56 राष्ट्र, ये अंग, ये जो है ना तुम्हारे कंधार फंधार जो आसपास के जितने हैं, एक राष्ट्र था ये, पूरा का पूरा एक महामंडलेश्वर राजा थे ऋषभदेव राजा, महामंडलेश्वर। 56 राष्ट्रों पे आधिपत्य था इनका। अब जब इन्होंने दीक्षा ली तो अपने पुत्रों को ही अलग अलग जगह के राज्य बांट के, पावरफुल थे, जहाँ के राज्य जिसको देना है उनको दे के चले गए थे। बहुत सारे पुत्र तो दीक्षित ही हो गए थे और कुछ रहे थे तो राज्य भी संभाले थे। बाद में जब ये भरत को चक्रवर्ती आया ना, उस समय भी कुछ पुत्र दीक्षा लेके वापस चले गए थे मुनिराज के साथ, वो केवल ज्ञान होने के बाद पहुंच गए थे। मतलब अधिकांश पूरा का पूरा परिवार उस भाव से ही अधिकांश मोक्ष गए। हाँ जी, ऋषभदेव के परिवार में 100 पुत्र, 101 पुत्र थे। सारे के सारे पुत्रगण उसी भाव से मोक्ष गए हैं लगभग। पुत्रियों का मामला उस भाव से मोक्ष जाने का नहीं बन पाया था, क्योंकि वो अर्जी का बन पाई थी, दोनों की दोनों गणनीय अर्जी का बनी थी, प्रमुख शिष्याएं थी वो, ये प्रमुख शिष्यों में थे, वो प्रमुख शिष्याओं में थे, तो वो गणधर माने ये अर्जी का बनी थी दोनों बेटियां। वे अगले भावों में मोक्ष चली गई, क्योंकि उसके बाद से तो बहुत लंबा पीरियड बीत गया। इतने लंबा संसार कोई ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जीव संसार में भटकते नहीं है। तो माने पूरा का पूरा परिवार ही का परिवार मोक्ष गया भाई। और अब तो मारीच नाम का जो विरोधी बना था वो भी महावीर स्वामी बन करके वो भी मोक्ष गया। अब तो कोई रहा ही नहीं उनके परिवार का ऐसा कि जो संसार में भटक रहा हो। तीर्थंकरों के परिवार में आने वाले एक एक मेंबर, अब उनके ज्यादा मेंबर होते ही नहीं है। हाँ जी, तीर्थंकरों के बाल बच्चे भले ज्यादा हो जाएं, मगर तीर्थंकरों के भाई बहन कोई नहीं होते। हाँ, ना कोई बुआ फुआ होती है, समझ गए ना। नहीं तो लोग वाग भरत की बुआ, भरत की बुआ, भरत की बुआ खड़ी कर देवे। ये सब कोई कल्पनाएं हैं। जब तक वो नाभिराय का मामला था तब तक जुगलिये पैदा होते थे। नाभिराय जुगलिये थे, नाभिराय और मरुदेवी। मरुदेवी के गर्भ से जो आए थे वो केवल ऋषभदेव आए थे, उनकी कोई बहन फहन नहीं आई थी। तीर्थंकर अकेले ही पैदा होते हैं और एक ही पैदा होते हैं, उसके बाद माता में दोबारा गर्भ धारण करने का ना परिणाम रहता है और ना ताकत रहती है। ये सब स्वरूप है बिल्कुल स्पष्ट। तो अब यदि कोई कहे कि भरत की बुआ, भरत की बुआ, वो बिल्कुल धोखे में डाल रहा है। भरत की बुआ थोड़ी है, वो तो बहन है। बुआ फुआ के नाम पे खड़ी कर दी, बाहुबली की बुआ और भरत की बुआ कहाँ से आ जाएगी? जब तीर्थंकर पैदा ही होते हैं अकेले और एक ही होके पूरा स्टॉप लग जाता है। अरे अब पता नहीं, बिना कपड़े वाले भी लोग बाग ऐसे नई नई नीतियां कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं। उसके बहाने पंच कल्याण के महोत्सव में ज्यादा धन पैसा कमाने का मौका और भीड़ मनोरंजन का मौका देने के खेल चलते हैं। तीर्थंकरों के कोई बहन नहीं होती है कभी भी। तो राजा, माता पिता और एक अकेला ये पुत्र। अब इनके परिवार बाद में बढ़े तो 2 पुत्र, 4 पुत्र, 10 पुत्र, 1000 पुत्र, जैसे भी हो। चक्रवर्ती होंगे तो हजारों पुत्र हो जाएंगे, और सामान्य राजा होंगे यदि गृहस्थी बनाएंगे तो उनके 2, 4, 6, 10 पुत्र होते होंगे। और बाकी तो 5 तो अपने यहाँ ऐसे भी हैं कि जिनने गृहस्थी ही नहीं बनाई, उनका तो कुल ही खत्म। महावीर स्वामी, नेमिनाथ, पारसनाथ स्वामी, नेमिनाथ स्वामी, मल्लीनाथ स्वामी, वासुपूज्य स्वामी, ये पांचों के पांचों बालियतियों ने तो कुल ही खत्म, कुल परंपरा ही खत्म। ना हम गृहस्थी बसाएं और ना आगे संसार बढ़े, किसी का पैदा ही ना होवे ऐसा। ये देखो अंतरंग में जिसको भव के अभाव का भाव जगा है ना, ये नियम है। जिनको भव के अभाव का भाव जगा है, सब शब्द समझ में आ रहा है? भव के अभाव का भाव, भव का अभाव तो जब होना है तब होगा, मगर उसका भाव जिनके चित्त में जागृत हो गया है वो फिर संसार के बढ़ने में अपने जीवन की हार अनुभव करते हैं।
ये श्रीमद राजचंद जी ने जो अमूल्य तत्व विचार लिखा है उसमें लाइन लिखी है, संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार। तो ज्ञानी संसार बढ़ने की भावना भी नहीं रखता है। किसी का भी संसार बढ़े, हमें क्या जरूरत पड़ रही, कोई संसार में रहे ही क्यों, सब के सब अपनी स्वाधीनता से सिद्धत्व का आनंद लेवे, ज्ञानियों को ये भावना होती है। तो आगे, यह संस्तुतः सकल वांगमय तत्व बोधात, जिनकी स्तुति सकल वांगमय के तत्व का बोध करने वाले उद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथ ही, और तो और सुरलोक के नाथ, सुरलोक के नाथ हो गए इंद्र। सुर माने देवता, उनका लोक माने उनका समूह, और उनके नाथ, ऐसे सुरलोक नाथ जो हैं माने इंद्र भी, जिनकी अद्भुत बुद्धि का धनी है, बुद्धि पटु, पटु माने होशियार, महाबुद्धिशाली, ऐसा द्वादशांग का जिनागम का जानकार होता हुआ भी जिनकी स्तुति निरंतर करता रहता है। स्तोत्रैर जगत्रितय चित्त हरैरुदारै, किनके स्तोत्र, जगत त्रितय, तीनों लोक में रहने वाले, तीनों लोक के भव्य जीवों के लिए जो चित्त को हरने वाले हैं, किनकी स्तुति गा रहे हैं हम, जो तीनों लोक के चित्त को हरण कर लेते हैं। देखो गजब लीला है भाई साहब। तीर्थंकर, देखो वो राजा जो होता है ना, राजा वो अपने क्षेत्र में पूजा जाता है। सुना होगा संस्कृत में चलता है कि राजा अपने क्षेत्र में पूजा जाता है, और विद्वान जो पूरा एरिया है, सर्वदा सर्वत्र विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और देवता लोग पूजे जाएंगे तो वो देवों में पूजे जाएंगे। तीर्थंकर ऐसे होते हैं कि वे तीनों लोक में पूजे जाते हैं। मध्य लोक का जो मनुष्य गति वाला समुदाय है, वो पशु गति वाला समुदाय है, उनका भी राजा उनकी पूजा करता है। आ गया? तो मनुष्य गति के राजा चक्रवर्ती और पशु गति के राजा सिंह, वो भी जिनकी पूजा भक्ति करता है। और देवताओं में 96 तरह के इंद्र हैं, 96 इंद्र हैं, 40 भवनवासियों के, 32 व्यंतरों के, 24 कल्पवासियों के, और एक और के रह गए, कितने रह गए, भवनालय 40, बिंतर देवान होंती 32, कप्पामर 24 कल्पवासियों के, और व्यंतरों के विमान क्या नाम, ज्योतिषियों के, सूर्य और चंद्रमा, ये टोटल मिला के 96 इंद्र उनके देवताओं के, 40 इंद्र भवनवासियों के, 10 है ना वहाँ असुर कुमार के, भवनवासियों के 10 विमान है ना, 10, तो 10 तरह के भवन हैं, उनमें एक एक भवन में 2-2 इंद्र हैं और 2-2 प्रतीन्द्र हैं, तो कुल मिला के हो गए 40। ऐसे व्यंतरों के 8 क्षेत्र हैं, व्यंतरों के नहीं, भवनवासी और व्यंतरों के 8 हैं, तो 8 जातियों में 2-2 इंद्र और 2-2 प्रतीन्द्र, तो 8 चौको 32 हो गए। और कल्पवासियों के 12 इंद्र हैं और 12 प्रतीन्द्र हैं, तो 24 हो गए, 96, और 2 ज्योतिषियों के सूर्य और चंद्रमा 98, और 1 चक्रवर्ती मनुष्यों का राजा और 1 पशुओं का राजा सिंह, ऐसे कुल मिला के 100 इंद्र जिनको नमस्कार करते हैं। वो इंद्र जो सबके सब इंद्रगण जिनको नमस्कार करते हैं, तो तीनों लोग हो गया कि नहीं हो गया, दोनों मिला के 100 होते हैं। अब बाकी रह गए नरक, तो वहां तो कोई इंद्र होता ही नहीं है, मगर नरक में भी, अधोलोक में रहने वाले भी जितने सम्यक दृष्टि हैं, वे जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं। एक बात, दूसरी बात, वे जब इन तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, जब तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक का प्रसंग आता है, विशेष रूप में शास्त्रों का उल्लेख है, तब नरक में भी उस समय कुछ क्षण के लिए साता छा जाती है, वो जन्म के समय पे ना। तो अब तीर्थंकरों के जन्म की घटनाएं भी तो अब 24 तो भरत क्षेत्र में होना है, 24 विदेश क्षेत्र में होना है, और 24 ऐरावत क्षेत्र में होना है,
ऐरावत में 24 और भरत में भी 24 और 20 क्षेत्र 20 होना है विदेह क्षेत्र में, तो ऐसी और 5 भरत हैं 5 ऐरावत हैं, आ रहा ना ख्याल में। विदेह क्षेत्र तो टोटल पांचों में मिला के 20 हैं और भरत के 24, एक भरत के, दूसरे भरत के 24, ऐसे 5 भरतों और 5 ऐरावतों के 24 होंगे। कितने हो जाएंगे भाई साहब? 24 यहाँ होती हैं, एक एक भरत में और एक एक ऐरावत में, तो कितने हो गए? 2 हो गई और 5 क्षेत्र हैं, 48 पंचे 120, कितने हो गए? अरे 120 की गिनती कैसे? 24 एक जगह के और 24 दूसरी जगह के, तो टोटल मिला के 10 क्षेत्रों के 24 होंगे, 240 हो जाएंगे और 20 वे विदेह क्षेत्र के। आ रहा है ना ख्याल में? मौका मिलेगा हाँ, इतनी बार उनके जन्म कल्याणक के प्रसंग में, एक युग में, एक काल में इतनी बार उनको जन्म कल्याणक के प्रसंग में उनको साता का अनुभव होता है। तो वे भी अपने नरकों में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि है, 2-4 नहीं, तो और अवधि ज्ञान से वे भगवान की भक्ति में मगन होते हैं, तो वे पूजा करते हैं। तो ऐसे सब के सब तीनों लोक में जो पूजे जाते हैं, स्तोत्रई जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई, 3 लोक के भव्य जीवों के चित्त को जो हरने वाले हैं, ऐसे उदार स्वरूप लक्षण वाले स्तोष्ये किलाहम अपि अहम, स्तोष्ये किल अहम अपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, जिनको तीनों लोक नमस्कार करता है, ऐसे जिनेन्द्र आदिनाथ प्रभु को, प्रथम जिनेन्द्र नाम के जो आदिनाथ हैं, उनको स्तोष्ये मैं स्तुति करता हूँ, किल अहम मैं भी उन जिनेन्द्र आदिनाथ प्रभु की स्तुति करते हुए अपने आप को धन्य अनुभव करता हूं, क्योंकि जिनकी स्तुति में इंद्र सरीखे महान ज्ञान के धनी भी लगे रहते हैं, मुझे भी उनकी स्तुति करने का सद्भाग्य मिला है। प्रथमम जिनेन्द्रम करके आदिनाथ का नाम अपन ने सब हर जगह, नाम नहीं आएगा ऋषभ देव कहीं भी, पूरे में नहीं आए, जो किसी नाम से भगवान जुड़ते ही नहीं है ना। भगवान जिनेन्द्र तो हमको, यदि मल्लीनाथ भगवान की प्रतिमा हमारे यहाँ जिन मंदिर में विराजमान है, तो उन्हीं में आदिनाथ देख लो, उन्हीं में ही अजितनाथ देखो, उन्हीं में ही शांतिनाथ देखो, उन्हीं में ही महावीर देखो, उन्हीं में ही बाहुबली, क्योंकि सब जब तक ये हम डिफरेंस अपने चित्त में डालते जाएंगे, तब तक हम जिनेन्द्र भगवान को नहीं देख पाएंगे। जिनेन्द्र भगवान को वीतरागी, अंतर्मुखी, सौम्य मुद्रा में देखो, और सौम्य मुद्रा, अंतर्मुखी जो जिन मुद्रा है, उस जिन मुद्रा में सब तीर्थंकरों का एक ही रूप है। अभी तो प्रथमम जिनेन्द्रम करके ऋषभ देव की स्तुति अपन ने आज की है, और ये 28 तो हो ही गए, 29 हो गए। हाँ हाँ, भक्त तो जिनेन्द्र भगवान के, वितरागता के, उनको मौके नहीं है, उनको अवसर नहीं है। हाँ, नरक में कृत्रिम चैत्यालय नहीं है, क्योंकि वहाँ व्यवस्था निरंतर, वहाँ सबके सब पुजारी बन के रहें ऐसा आवश्यक नहीं है, और प्रसंग ही नहीं है। यदि जिनेन्द्र ठहरो, कहाँ है, बताओ कितने हैं, बताओ, चलो बताओ बताओ कितने हैं, सुना है मैंने, क्या बताओ ना कितने। मुझे नहीं पता, आपको गिनती गिना दी मैंने, गिनती गिना दी। भवनवासी देवों के भवनों में 7,72,00,000 है। अधोलोक में भी रहते हैं, नरक में नहीं रहते हैं, वहां नहीं है जिन मंदिर। मध्यलोक में और अधोलोक में ये भवनवासियों के भवनों में, व्यंतरों के भवनों में, ज्योतिषी देवों के भवनों में और स्वर्गवासी देवों के भवनों में, इनमें कोई नहीं, कोई जिन मंदिर। आपको फिर वे भाग्यशाली नहीं गिनने लग जाएंगे, जहाँ मंदिर है वे भाग्यशाली हैं कि नहीं है? उनके दुर्भाग्य कहाँ खुलेंगे फिर? उनके दुर्भाग्य खुलने के लिए कहाँ रास्ता मिलेगा? उसमें तो जिन मंदिर हैं, वहां तो हैं, और वो नरक लोक में जहाँ है, वहाँ सुमेरु पर्वत की जड़ भी खत्म हो जाती है। अब वो विस्तार तो बहुत बड़ा है करना युग का, अपन सामान्य स्वरूप देख रहे हैं। स्तुति का क्षेत्र है, स्तुति क्षेत्र में अपन ने 2 श्लोक आज अपन ने देखे हैं कि हम उन जिनेन्द्र वीतरागी आदिनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, जिनको इंद्र सरीखे 12 अंग के ज्ञाता भी नमस्कार करते हैं, और सारे के सारे देवता समूह जिनके आगे
चरणों में नतमस्तक होकर जिन्हें नमस्कार करते हैं। ये दोनों श्लोक अपन ने आज किए हैं। आज की संख्या 2 की हुई, कल कोशिश करेंगे 4। ये कल सुबह भी यही चलेगा। अब सुबह और शाम दोनों टाइम में यही विषय चलेगा 10 दिन तक। सूतक होता है ना, जन्म के प्रसंग में घर परिवार में ही यदि कोई बालक जन्म लिया हो तो 10 दिन के सूतक का नियम है। बालक ने जन्म लिया, बालिका ने जन्म लिया है, मेरे घर में भतीजी पैदा हुई है, अब समझ गया ना, चाचा के लड़के की लड़की पैदा हुई है, इसलिए वो सूतक का मामला बना है। पातक वाला मामला हमारी साइड में मरण प्रसंग में होता है, सूतक वाला मामला जन्म प्रसंग में होता है। तो सूतक का प्रसंग होने से पातक में 13 दिन का हिसाब है। तो अपन जो अपने पास जिनागम में जितनी जैसी मर्यादाएं उल्लिखित हैं, अपन उस मर्यादा के हिसाब से चलेंगे। ग्रंथ को छूने में अपने को वो दोष न लगे, ये सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से अपन ने आज का परिणाम ये बनाया है। अभी इन दिनों अपन निरंतर ये भक्तामर का पूरा पाठ कोशिश कर लेंगे, हो जाएगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। देखो, भक्ति का शास्त्र पढ़ेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि अपना तत्व बीच में नहीं आएगा, वो तो अपने क्या बोलते खून में भरा है, तो इसलिए वो तो सब तत्व चर्चा तो इसमें आएगी ही आएगी। इसलिए उतावला होकर के भागने की अपने परिणति नहीं हो गए। अपन अभ्यास करेंगे, फिर जैसी व्यवस्था अपनी सामान्य बनेगी उसके हिसाब से करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। बोले द्वार सांग जनवाणी माता की जय। परम दिगंबर जैन